और इस तरह से कई एक्सीडेंट पेशेंट जो होते हैं वो रास्ते में दम तोड़ देते हैं एम्बुलेंस के अभाव में। सर इसके लिए कुछ ऐसा पहल आप? देखिए 108 का जो एम्बुलेंस है हाँ सर। वो चल रहा है, इस प्रखंड में भी चल रहा है। अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट किसी का है तो हम लोग से संपर्क भी करेगा, तो हम लोग CS से बात करके उसको सॉर्ट आउट करवा देंगे। सर आप विष्णुगढ़ के लोग भी बोल सकते हैं कि हजारीबाग में मांग की है, विष्णुगढ़ में मांग नहीं की है। तो जब हम हजारीबाग की बात करेंगे, जब भी बोलेंगे, इसका मतलब होगा हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र, और जिन्होंने भी ये कमेंट किया उनका विधानसभा भी इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। ये बात उनको इतना समझना चाहिए, और अगर नहीं समझते होंगे तो आपके माध्यम से समझ जाएं। तो हम लोग का प्रयास है कि बच्चे जो है कंप्यूटर छोड़ें, कंप्यूटर गेम से निकल करके वास्तविक मैदान में आए और जो फिटनेस का अपना लेवल है वो बढ़ाएं। फिट रहेगा इंडिया तभी हिट रहेगा इंडिया, प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ ये स्लोगन है और इसका हम लोग यहाँ पर पालन करते हैं। नमो खेल का उद्देश्य बड़ा साफ है। इसकी उत्पत्ति 2016 में हजारीबाग के कटकमदाग मंडल से इसकी शुरुआत हुई और पिछले साल से इसके स्वरूप को हम लोगों ने बड़ा किया और इस लोकसभा के 22 प्रखंडों में इस साल इसको खेला जाना है। जोहार, नमस्कार। देखिए यहाँ पर विष्णुगढ़ +2 उच्च विद्यालय प्रांगण में हैं, अभी हम परिसर में हैं और यहाँ पर नमो फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ आज से किया जा रहा है, जिसमें हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल यहाँ बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पहुँचे हुए हैं और वो उनके हाथों आज इस प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के छात्राओं द्वारा भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है और इनके वेलकम करने के लिए देखिए सब बच्चियाँ हाथ में फूल लिए हुए हैं। सांसद मनीष कुमार जायसवाल जी यहाँ पहुँच चुके हैं। जोहार, देखिए हम विष्णुगढ़ +2 उच्च विद्यालय के परिसर में है, यहाँ ग्राउंड में है और यहाँ पर आज से नमो फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। बता दूं कि यहाँ के सांसद, हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल पहुँचे और इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। यहाँ तक कि आज पहला दिन है लेकिन फिर भी भीड़ है सो इतनी आई क्योंकि सांसद आने वाले थे, तो सभी बीजेपी कार्यकर्ता, आईएसयू कार्यकर्ता जुटे रहे, डटे रहे। सुबह से तैयारियां हुई, आखिरकार उनका समय पर ये आना और कहते हैं कि कार्यक्रम को सफल बनाने वाली बात है और ये टूर्नामेंट आज से आगाज़ हो चुका है, अभी ये चलेगा। ग्रामीण प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर तक, राजकीय स्तर तक निखारने की ये एक पहल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसे धरातल पर उतारने की एक कोशिश है मनीष कुमार जायसवाल के द्वारा। सभी सामान्य सदस्यगणों का और जिन जिन व्यक्तियों ने भी इसमें अपना, इस नमो के सफल आयोजन में अपना योगदान दिया है, उन तमाम लोगों का बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। नमो खेल का उद्देश्य बड़ा साफ है। इसकी उत्पत्ति 2016 में हजारीबाग के कटकमदाग मंडल से इसकी शुरुआत हुई और पिछले साल से इसके स्वरूप को हम लोगों ने बड़ा किया और इस लोकसभा के 22 प्रखंडों में इस साल इसको खेला जाना है। इस लोकसभा में 24 प्रखंड आते हैं, 2 छोटे छोटे हैं जो चतरा जिला के एक है और एक दारू और काटी झरिया को मिला करके हम लोग एक करते हैं। बाकी सारे प्रखंडों में, ये 22 प्रखंड में इसका आयोजन इस साल हो रहा है और संभवतः 1500 टीम इस बार इसमें भाग लेंगे। माने अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 22,500 खिलाड़ियों का ये महामुकाबला है और जहां तक हम लोगों की जानकारी में है, इससे बड़ा टूर्नामेंट पूरे झारखंड में, अगर खिलाड़ियों की संख्या के मात पे अगर हम लोग देखें तो शायद दूसरा कोई भी टूर्नामेंट पूरे झारखंड में इतना बड़ा नहीं होता है। नमो का उद्देश्य भी बड़ा साफ है। हम लोग 3 उद्देश्य से नमो करवाते हैं।
पहला कि जो खिलाड़ी हैं यहाँ पे, जो प्रतिभा है, उनको प्लेटफॉर्म मिल सके, वो यहाँ से अपने प्रखंड की टीम में, अपने जिला की टीम में, अपने राज्य की टीम में जगह बना सके। उनको मौका देते हैं खेलने का, मैदान पर उतरने का। दूसरा लक्ष्य कि आजकल आप देखिएगा कि जितने भी बच्चे हैं वो बच्चे मैदान से ज्यादा अपने फोन पर और कंप्यूटर पर ज्यादा खेलते हुए आपको नजर आएंगे। तो मैदान धीरे धीरे करके छूटते जा रहा है और बच्चों का जो फिटनेस का लेवल है वो नीचे चला जा रहा है। पुराने समय में बहुत सारे पुराने खिलाड़ियों को हम लोगों ने अभी सम्मानित भी किया। अगर उनसे आप बात करेंगे तो वो लोग बोलेंगे कि भाई हम लोग दिन भर में 4-4, 5-5 घंटा प्रैक्टिस करते थे, सालों भर करते थे, तब जाकर के अच्छा खेल पाते थे। आज जो टीमें हैं बहुत कम प्रैक्टिस से मैदान में आती हैं। तो हम लोग का प्रयास है कि बच्चे जो है कंप्यूटर छोड़ें, कंप्यूटर गेम से निकल करके वास्तविक मैदान में आए और जो फिटनेस का अपना लेवल है वो बढ़ाए। फिट रहेगा इंडिया तभी हिट रहेगा इंडिया, प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ ये स्लोगन है और इसका हम लोग यहाँ पर पालन करते हैं। नमो का तीसरा उद्देश्य, आजकल आप देखते होंगे कि हर जगह पर नशाखोरी का जो है ये प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। नशा, हर प्रकार का नशा बच्चों में कम से कम जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पा चुका है और बहुत सारे बच्चे जो है नशे में डूबे हुए नजर आते हैं। तो नमो के माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि ऐसे बच्चे जागरूक हों, वो शपथ लें, समाज भी देखे उनको, समाज भी शपथ ले कि नशा ना तो हम करेंगे ना नशा को करने देंगे। तो इन तीनों उद्देश्यों के साथ हम लोग नमो करवाते हैं और बहुत सालों से 2016 से इसका चलन आज तक जो है चलता आ रहा है। मैं तमाम जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई या तो आप यहाँ पर जीतने आते हैं या फिर सीखने आते हैं। हारने कोई भी नहीं आता। या तो आप जीतिएगा, अगर आप नहीं जीत पाए किसी कारण से तो आप आगे सीखिएगा तो अगले कैसे खेला जाए कि हम आगे के टूर्नामेंट्स में इसको जीत सके। तो खेल का आनंद लीजिए, इस वातावरण का आनंद लीजिए और इसका प्रचार प्रसार नशा के खिलाफ प्रचार प्रसार के अभियान को आगे बढ़ाइए। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार फिर से तमाम आयोजन की मंडली को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, आज क्या कहेंगे? विष्णुगढ़ आप आए और नमो फुटबॉल प्रतियोगिता का आज शुभारंभ भी किया, क्या संदेश है सीधा सीधा? कि वार्षिक फुटबॉल टूर्नामेंट हम लोग कराते हैं हर प्रखंड में जी। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी विष्णुगढ़ प्रखंड का भी शुरुआत हो रहा है। संभवतः हमको ठीक से याद नहीं है लेकिन ये 15वां होना चाहिए। इसके बाद जो है 7 टूर्नामेंट और बचा हुआ है जो अगले 1 महीना में हम लोग को पूर्ण करना है। तो अभी से ये चालू होगा। इसके बाद जो है कटकम सांडी का 5 तारीख को है, उसका अलग अलग डेट्स है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। दूसरी बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। झारखंड में आप देख ही रहे और खास करके विष्णुगढ़ में एम्बुलेंस अवेलेबल है, अगर है तो फिर ड्राइवर हड़ताल पर है और उसका तो टायर अगर ख़राब हो जाता है तो महीनों लग जाते हैं टायर बनने में। और इस तरह से कई एक्सीडेंट पेशेंट जो होते हैं वो रास्ते में दम तोड़ देते हैं एम्बुलेंस के अभाव में। सर इसके लिए कुछ ऐसा पहला? देखिए 108 का जो एम्बुलेंस है हाँ सर, वो चल रहा है, इस प्रखंड में भी चल रहा है और ऑन डिमांड अगर यहाँ वाला ख़राब है तो अगल बगल के प्रखंडों से, मान लो चाहे बगोदर से हो, चाहे विष्णुगढ़ से हो, टाटी झरिया से हो, उनको यहाँ उपलब्ध उसको कराना है। अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट किसी का है तो हम लोग से संपर्क भी करेगा तो हम लोग CS से बात करके उसको सॉर्ट आउट करवा देंगे। सर एक मुद्दा और, जो रीफ 2 जो आप पत्र लिख रहे हैं, लिख के दिए हैं, उनके विरोध में मांडू के विधायक तिवारी महतो जी, निर्मल महतो जी आपके विरोध में बोले कि जब हम बात उठाए हैं तो इसमें आपको बोले हैं सर, विरोध किया आपके बातों का। देखिए कौन विरोध कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये आपका विषय हो सकता है, मेरा ये विषय नहीं है। सर, मैंने मांग किया, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं। जी सर जी। अगर आप जवाब भी देना चाहते हैं तो दे दीजिए। नहीं सर, पूछ रहे हैं ना तो सुन लीजिए पूरी तरह से। हमने लॉजिकली ये मांग किया है कि हर प्रमंडल में, झारखंड में 5 प्रमंडल है
रांची है, हजारीबाग है, पलामू है, कोल्हान का है और दुमका है। जी सर। तो इन 5 जगहों पर इसको खोलना चाहिए, जी। न कि एक जगह पर खोलना चाहिए। तो अब 5 जगह पर खोलना चाहिए। तो पहला रांची में तो है, दूसरा खोल रहा था, तो हमने, चूँकि मैं हजारीबाग से सांसद हूँ, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र, और जब भी हम हजारीबाग बोलेंगे तो हम अपने पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे। अभी आप विष्णुगढ़ के लोग भी बोल सकते हैं कि हजारीबाग में मांग की है, विष्णुगढ़ में मांग नहीं की है। तो जब हम हजारीबाग की बात करेंगे, जब भी बोलेंगे, इसका मतलब होगा हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र, और जिन्होंने भी ये कमेंट किया उनका विधानसभा भी इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। ये बात उनको इतना समझना चाहिए, और अगर नहीं समझते होंगे तो आपके माध्यम से समझ जाएं। सर, आने वाला समय में विष्णुगढ़ जैसे ग्रामीण क्षेत्र में इससे भी और बड़े स्तर पर कोई योजनाएं खेल के देखिए, लिए? टूर्नामेंट्स का आयोजन करना बहुत आसान काम होता है, लेकिन उसमें जो टीम्स को जुटाना, ये बड़ी बात रहती है। हम लोग ओपन करवाते हैं, लेकिन प्रखंड स्तरीय करवाते हैं, मतलब प्रखंड के भीतर के ही लोग इसमें अलाउड हैं, अगल बगल के प्रखंड के अलाउड नहीं होते हैं। ये नमो वाले सिस्टम में, चूँकि हम लोग हर प्रखंड में कराते हैं, तो कहीं अगर बड़ा अवसर मिलेगा तो इससे बड़ा आयोजन भी करवाएंगे। चलिए, धन्यवाद सर। आपने खासकर सांसद महोदय जी को और उनके अभी जितने भी सहपाठी आए हैं, आप लोगों ने सबका सुना हार्दिक कि अभिनंदन सांसद करते हैं, मनीष स्वागत करते हैं। जायसवाल जी अब निकलने वाले हैं, और उन्होंने बताया साफ लफ्ज़ों में कि भाई हम इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, और ये शायद 15वीं ये टूर्नामेंट है इस तरह का। और साथ ही रिम्स 2 के लेकर के एक बात उठी, तो उन्होंने बताया कि भाई विधायक को थोड़ी सी ये जानकारी होनी चाहिए कि मैंने जो मांग किया, मैंने लोकसभा के भीतर लिए मांग किया है, ना कि हज़ारीबाग के लिए बोला तो क्या हज़ारीबाग के लिए नहीं। उनको समझनी चाहिए कि भाई पूरे लोकसभा के भीतर मैं चाहता हूं कि कहीं भी रिम्स 2 बने, ताकि हमारे लोकसभा वासियों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। और भी बोला कि आने वाले समय में और इससे भी बड़े कार्यक्रम मैं करूंगा।